हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन का पहला चैप्टर सिंपल मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में सरल यंत्र विन्यास के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारा जो सिंपल मैकेनिज्म है होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मशीन की डेफिनीशन कि मशीन क्या होती है। तो यहाँ पर आप नोट्स कर लीजिए कि मशीन होती क्या है। मशीन की डेफिनीशन, तो मशीन वह डिवाइस होती है या मशीन वह युक्ति होती है जो किसी भी प्रकार की अवेलेबल, या इसी को हम बोल सकते हैं जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उससे जो है अमुक प्रकार का यांत्रिक कार्य करने की क्षमता रखती है। और यह जो आपकी मशीन होती है यह दृढ़ पिंडों अथवा कड़ियों के संयोजन या असेंबली से बनी होती है, जिनके मध्य क्या होता है सापेक्ष गति, या जिसको हम रिलेटिव मोशन को सफलतापूर्वक या सक्सेसफुली कांस्टेंट करके उपलब्ध ऊर्जा का उपयोगी कार्य में बदला जाता है। मशीनें जो है बल तथा गति दोनों को पारेषित करती हैं। मशीन जो होती है आपके फ्रेंड्स वो फोर्स और जो आपकी मोशन होती है दोनों को ट्रांसमिट करती हैं। अब पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि लिंक क्या होती है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जिसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर पढ़ते हैं कि लिंक होती क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये लिंक आपका उसका डेफिनेशन क्या होता है। लिंक को हम दूसरे नाम जैसे को हिंदी में हम अवयव के नाम से जानते हैं या कड़ी के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं और एक दूसरे नाम लिंक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिंक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि लिंक या एलिमेंट होता क्या है। तो लिंक किसी मशीन का वह अंग होता है जो अन्य अंगों के साथ क्या करता है रिलेटिव मोशन कर सकती है। यह एक अथवा अधिक प्रतिरोधी पिंडों का संयोजन होता है। जो आपकी लिंक बनाई जाती है वो आपके क्या होता है एक या एक से अधिक प्रतिरोधी पिंडों का संयोजन होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रतिरोधी पिंड क्या होते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जिन पिंडों पर बल लगाने से या जिन पिंडों पर बल लगाने पर उनके भौतिक रूप या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें ही हम प्रतिरोधी पिंड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ लिंक्स के बारे में कि लिंक हमारी कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो लिंक होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी रिजिड लिंक, दूसरी आपकी होती है फ्लेक्सिबल लिंक या जिसको हम लचीली कड़ी के नाम से भी जानते हैं, तीसरी आपकी होती है फ्रेंड्स फ्लूइड लिंक जिसको हम तरल लिंक या तरल कड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे आपके टाइप्स लिंक के कि लिंक कितने प्रकार के होते हैं, लिंक क्या होता है। आपने यहाँ पर पढ़ा कि रिजिड बॉडी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं कि जो मशीनों का सिद्धांत है वो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मशीनों के सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आपको इसके पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको ये जितना भी मैटर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी लिंक आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम पढ़ते हैं कि मशीनों का सिद्धांत क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत, या मशीनों के सिद्धांत के में जो हम पढ़ते हैं क्या मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों या मशीन के विभिन्न पार्ट्स में रिलेटिव मोशन तथा उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन या एनालिसिस दृष्टि से वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। चले एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि मशीनों के सिद्धांत क्या होता है। तो मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत हम मशीन के विभिन्न अंगों में सापेक्ष गति तथा उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। वो जो आपका अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर मशीनों के सिद्धांत का आप इसको उदाहरण भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक पिस्टन और क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का आप डायग्राम भी बना सकते हैं कि जब आपका क्या करेगा पिस्टन आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसी के सापेक्ष आपकी कनेक्टिंग रॉड भी घूमेगी, और जो आपका पिस्टन होगा वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। मतलब आपका जो पिस्टन होगा क्रैंक के घूमने से वो आपका पिस्टन पश्चात गति करेगा। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं मशीनों के सिद्धांत के
में अब पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जो आपकी थ्योरी ऑफ मशीन होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपके जो मशीनों का सिद्धांत होता है, टाइप ऑफ मशीन्स होते हैं, वो आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आपका टाइप होता है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स, दूसरा आपका होता है डायनामिक्स ऑफ मशीन, जिसको हम हिंदी में मशीनों की शुद्ध गतिकी और मशीनों की गतिकी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आपका मशीनों की गतिकी या डायनेमिक्स ऑफ मशीन भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका यहाँ पर टाइप्स होता है स्थैतिक और दूसरा होता है स्थैतिकी, और दूसरा आपका फ्रेंड्स होता है बल गतिकी। मतलब स्टैटिक्स और काइनामेटिक्स आपके जो डायनेमिक्स ऑफ मशीन के दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट पढ़ लेते हैं कि मशीनों की शुद्ध गतिकी क्या होती है, काइनामेटिक्स ऑफ मशीन क्या होती है, इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर मशीनों की शुद्ध गतिकी होती है, काइनामेटिक्स ऑफ मशीन होती है, इसके अंतर्गत हम मशीनों के विभिन्न अंगों में केवल सापेक्ष गति का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है कि आपके मशीन के किसी भी पार्ट्स में है जो जहाँ पर आपका क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है, मशीनों की शुद्ध गतिकी में केवल उसी का अध्ययन किया जाता है या उसी के बारे में पढ़ा जाता है। फिर कह रहा है कि इस अवस्था में अंगों पर लगने वाले बलों के विषय में विचार नहीं करते हैं, या आप कह लीजिए कि इस अवस्था में अंगों पर लगने वाले बलों के विषय में हम अध्ययन नहीं करते हैं। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन which deals with the study of relative motion of the various machine elements without considering the force casing such machine। तो ये आपका मशीन का पूरा यहाँ पर मशीनों की शुद्ध गतिकी का पूरा डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए। सेकंड में पढ़ते हैं कि मशीनों की गति क्या होती है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि इसके अंतर्गत मतलब डायनेमिक्स ऑफ मशीन के अंतर्गत मशीनों के विभिन्न अंगों पर लगने वाले बलों के विषय में अध्ययन करते हैं, या इसके अंतर्गत मशीनों के विभिन्न अंगों पर लगने वाले बलों के विषय में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप एक अंतर तो समझ गए होंगे कि जो आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन होता है उसमें क्या कहते हैं, जो आपके अंगों पर लगने वाले बलों के विषय में अध्ययन नहीं करते हैं, वही उसके विपरीत आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन में होता है कि अंगों पर जो बल लगते हैं इसमें उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोनों के बीच आप डिफरेंस के माध्यम से याद कर सकते हैं कि किसमें किस प्रकार के अध्ययन किया जाता है। तो आपका जो डायनेमिक्स ऑफ मशीन होती है वो टू टाइप्स की होती है। पहला आपका टाइप्स होता है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के अंतर्गत हम मशीनों के अंगों पर स्थिर अवस्था पर, मतलब है जो आपकी मशीन क्या होती है स्थिर अवस्था में होती है, तो उस अवस्था में लगने वाले बलों तथा उसके संतुलन या उसके इक्विलिब्रियम के बारे में अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब आपका स्टैटिक्स में क्या हो जाएगा कि स्टैटिक्स के अंतर्गत मशीनों के अंगों पर स्थिर अवस्था में लगने वाले बलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर काइनेटिक्स के बारे में कि काइनेटिक्स में क्या होता है। तो काइनेटिक्स में भी इसका उल्टा होगा कि काइनेटिक्स में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत मशीनों के विभिन्न जो आपका यहाँ पर जो आपका स्टैटिक्स होता है इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि उसके बलों तथा उसके संतुलन के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब आपका है स्टैटिक्स में कि वहाँ पर क्या मशीनों की स्थिर अवस्था में लगने जो आपका फोर्स लगते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और काइनेमेटिक्स में क्या होगा कि जो आपकी गति की अवस्था पर मशीन के अंगों में लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। कह रहा कि इसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है जो चल अंगों के जड़त्व के कारण पैदा होते हैं। ये जो आपका यहाँ पर बल पैदा होता है वो आपके चल अंगों के जड़त्व के कारण ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार के बल जो होते हैं वो अंगों की संहति तथा गति के कारण क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं या उत्पन्न होते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि शुद्ध गति चेन क्या होती है, काइनेमेटिक्स चेन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो शुद्ध गति चेन होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम चेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारा जो चेन है वो होती क्या है। जो चेन आपकी फ्रेंड्स होती है वो आपके दो या दो से अधिक कड़ियों के संयोजन से बनती है। तो या आप इसको डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक कड़ियों के संयोजन से बनने वाला जो हमारा डिवाइस होता है या यंत्र होता है वो हमारा चेन कहलाता है। तब यहाँ पर शुद्ध गति चेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि शुद्ध गति चेन होती क्या है। कह रहा है कि जब बहुत सी कड़ियों का संयोजन इस प्रकार से होता है या जब बहुत सी कड़ियों को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि प्रत्येक कड़ी जो आपकी है
दो पेयर मतलब दो युग्मों से संबंधित हो तथा कड़ियों के बीच पूर्णतः सापेक्ष गति ज्ञात की जा सके तो यह जो आपका संयोजन होता है वो काइनेमेटिक्स चेन कहलाता है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं कि कह रहा है कि जब बहुत सी कड़ियों का संयोजन इस प्रकार से हो कि जो आपकी प्रत्येक कड़ी होती है वह दो पेयर से संबंधित होती है। जैसे आपकी यहाँ पर ये कड़ी हो गई, ये आपकी ये कड़ी यहाँ पर दो पेयर से संबंधित है तथा कड़ियों के बीच पूर्णतः सापेक्ष गति होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपका क्रैंक क्लॉकवाइज घूमता है इसके माध्यम से आपका ये कनेक्टिंग रॉड घूमती है, मतलब गति मोशन में आती है और कनेक्टिंग रॉड के मोशन में आने से आपका क्या होता है, पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगता है या पश्चाग्र गति करने लगता है। तो यही आपका जो शुद्ध गति चेन होता है कहलाता है। तो शुद्ध गति चेन में आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। अब शुद्ध गति चेन में कुछ फार्मूला होता है, उसको यहाँ पर आप देख लीजिए। जो आपका रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पेयर्स एंड द नंबर ऑफ लिंक्स, उनमें क्या संबंध होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है L बराबर 2p-4। यहाँ पर आपका लिंक और पेयर के मध्य जब आप संबंध निकालेंगे तो आपका वहाँ पर ये L बराबर 2p-4 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इससे भी क्वेश्चन आप जब हल करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। आपका नेक्स्ट आता है कि द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स एंड द नंबर्स ऑफ पेयर। आपको लिंक और पेयर के मध्य संबंध बताना है, तो उसके लिए आप फार्मूला नोट कर लीजिए। L बराबर 2/3 J+2। आपका J क्या बताता है, जॉइंट्स की संख्या, L आपके लिंक की संख्या को बताता है। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या काइनेमेटिक्स के बारे में कि काइनेमेटिक्स क्या होती है। शुद्ध गति जो हमारे युग्म होते हैं काइनेमेटिक्स, पेयर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, या आप इसी को कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पेयर या काइनेमेटिक्स पेयर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि काइनेमेटिक्स पेयर क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेयर होता क्या है। तो पेयर क्या होता है इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। पेयर की डेफिनीशन आप पहले देख लीजिए कि पेयर होता क्या है, तो इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है यहाँ पर आपका जो पेयर की डेफिनीशन कहती है कि जब यंत्र विन्यास के दो अवयवों को या जब यंत्र विन्यास के दो एलिमेंट्स या कड़ियों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि उनमें रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पर आपका जो पेयर बनता है वही आपका पेयर कहलाता है। इसका एक बार फिर से आप डेफिनेशन देख लीजिए। कह रहा है कि जब यंत्र विन्यास के दो अवयवों या कड़ियों को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि उनमें सापेक्ष गति संभव हो तो वो हमारा पेयर कहलाता है या उसे हम युगल कहते हैं। अब देख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स पेयर क्या होती है, शुद्ध गति चेन क्या होती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि कह रहा है कि किसी भी मशीन के दो लिंक जो एक दूसरे में क्या हो संपर्क में होती हैं एक पेयर बनाती हैं। और क्या कह रहा है कि यदि इनके बीच होने वाली सापेक्ष गति क्या है, पूर्णतया या सफलतापूर्वक क्या हो प्रतिबंधित हो तो बनने वाला हमारा पेयर है वो शुद्ध गति युग्म या शुद्ध गति या काइनेमेटिक्स पेयर कहलाता है। इसका एक बार दूसरे डेफिनेशन ये ना समझ में आई हो तो आप दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ दूसरी डेफिनेशन आपकी कहती है कि जब दो कणियाँ या अवयव परस्पर इस प्रकार से जुड़े हों कि उनके मध्य क्या हो रिलेटिव मोशन हो, पूर्णतया हो या सफलतापूर्वक निरुद्ध हो मतलब या कांस्टेंट हो तो ऐसी कड़ियों के युगल हमारे क्या होते हैं वो काइनेमेटिक्स पेयर कहलाते हैं। ये अब पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइप होता है स्लाइडिंग पेयर। अब पढ़ लेते हैं हम कि स्लाइडिंग पेयर क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कह रहा है कि जब किसी पेयर के दो अवयवों के मध्य का संपर्क ऐसा हो या इस प्रकार हो कि एक दूसरे के अवयव के साथ सापेक्ष स्लाइडिंग गति करें या सापेक्ष गति करें तो बनने वाला पेयर हमारा स्लाइडिंग पेयर कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब आपकी दो पेयर क्या हो या जो आपके दो युग्म हो वो आपके क्या करें उनके मध्य जो संपर्क ऐसा हो कि उनके मध्य जो आपका संपर्क इस प्रकार हो कि जो आपके पेयर हैं दोनों वो क्या करें सापेक्ष गति करें एक दूसरे के साथ तो बनने वाला आपका जो पेयर होता है वो स्लाइडिंग पेयर कहलाता है। इसके कुछ आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर के। इसका उदाहरण आप पिस्टन और सिलेंडर के मध्य देख सकते हैं, क्रॉस हेड एंड गाइड्स के मध्य देख सकते हैं, टेल स्टॉक ऑन लेथ बेड का में आप भी इसका एग्जांपल देख सकते हैं। कहने का मतलब था यहाँ पर आपका स्लाइडिंग पेयर में
आपकी डेफिनेशन कहती है कि जब किसी पेयर के दो अवयवों के मध्य का संबंध या संपर्क ऐसा हो जो एक दूसरे के अवयव के साथ सापेक्ष स्लाइडिंग गति करे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका यहाँ पर क्रैंक है, इसी के सापेक्ष आपकी क्या कनेक्टिंग रॉड गति कर रही है, और कनेक्टिंग रॉड के सापेक्ष ही आपका जो पिस्टन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। तो स्लाइडिंग पेयर का आप सबसे बेहतरीन उदाहरण आप इसका बना सकते हैं, इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। अब आपके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका आता है टर्निंग पेयर। अब जान लेते हैं कि टर्निंग पेयर क्या होता है। टर्निंग पेयर की आपकी डेफिनेशन कहती है कि जब किसी पेयर के अवयवों के मध्य का संबंध इस प्रकार का हो कि एक अवयव दूसरे अवयव की स्थिर अक्ष के सापेक्ष केवल टर्न करे, तब बनने वाला हमारा पेयर टर्निंग पेयर कहलाता है। यदि आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो आप दूसरी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। दूसरी आपकी डेफिनेशन होती है कि जब दो अवयव या कणियां इस प्रकार जुड़े हों कि एक दूसरे की स्थिर अक्ष के चारों ओर घूम सके, तो इस युग जो आपका पेयर बनता है वो आपका टर्निंग पेयर कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप बियरिंगों में घूमती हुई शाफ्ट भी बियरिंग के साथ क्या करती है, एक बियरिंग के साथ एक घुमाव युगल बनाता है, और घुमाव युगल में पूर्णतः निरुद्ध गति होती है। यह इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि शाफ्ट इन बेयरिंग, जो आपकी शाफ्ट बेयरिंग में घूमती है उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेथ स्पेंडल ऑन हैंड स्ट्रोक, उसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। साइकिल का व्हील ऑन एक्सल, जो आपके साइकिल का व्हील और एक्सल होता है वहाँ पर भी इस प्रकार की गति होती है। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि टर्निंग पेयर जहाँ पर कह रहा है कि स्थिर अक्ष के सापेक्ष आपका ये क्या है, फिक्स है, और इसी के अंदर ये जो आपकी शाफ्ट है वो मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो वो आपका टर्निंग पेयर में आ जाता है। अब नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका आता है रोलिंग पेयर। अब रोलिंग पेयर के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि जब किसी पेयर के अवयवों में एक अवयव दूसरे अवयव के अंदर रोल करता है या घूमता है, तो बनने वाला हमारा पेयर रोलिंग पेयर कहलाता है। यह कहने का मतलब है यहाँ पर आपका रोलिंग पेयर में कि जब हमारा एक अवयव या एक एलिमेंट दूसरे अवयव या दूसरे एलिमेंट के अंदर क्या करता है, रोल करता है, तो बनने वाला पेयर हमारा रोलिंग पेयर कहलाता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं बॉल एंड रोल बेयरिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो बॉल है वो इसके और इसके क्या है, अंदर घूम रही है। तो यही आप इसका बेहतरीन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बॉल एंड बॉल बेयरिंग जो आपकी घूमती है वो किसके कारण घूमती है, वो आपके रोलिंग पेयर के कारण घूमती है। इसको आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं। स्क्रू पेयर क्या होता है उसके बारे में आप देख लीजिए। कह रहा है कि जब किसी पेयर में एक अवयव के सापेक्ष थ्रेड के माध्यम से घूमता है, तो बनने वाला हमारा पेयर स्क्रू पेयर कहलाता है। और कह रहा है कि इसमें होने वाली जो सापेक्ष गति होती है या स्लाइडिंग तथा टर्निंग गति का कॉम्बिनेशन होती है। जब आप इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी नट पे क्या करते हैं, बोल्ट को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जो गति होती है वही आपकी गति स्क्रू पेयर कहलाती है, या इसी को हम पेंच युगल के नाम से भी जानते हैं। इसके आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जब युगल का एक अवयव दूसरे अवयव पर चूड़ियों की सहायता से घूमता है, तो वहाँ पर हमारा पेंच युगल बनता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें सापेक्ष गति फिसलने तथा घूमने की गतियों का मिश्रण होती है। जैसे आपकी बोल्ट हो गई, बोल्ट ढिबरी के साथ मिलकर एक पेंच युगल हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर आप इसका उदाहरण यहाँ पर बनाया गया एग्जाम्पल आपका यहाँ पर फिगर भी है, आप इस यहाँ पर जिसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर टाइप पे चलते हैं। स्फेरिकल पेयर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि जब किसी पेयर में एक स्थिर अवयव के सापेक्ष स्फेरिकल खांचे में दूसरा स्फेरिकल अवयव घूमता है, तो वहाँ पर हमारा स्फेरिकल पेयर मतलब वहाँ पर जो हमारा स्फेरिकल पेयर बनता है। इसकी डेफिनेशन एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि स्फेरिकल पेयर हमारा होता क्या है। तो इसको हम हिंदी में गोलीय युगल के नाम से भी जानते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन आप देख लीजिए। कह रहा है कि इस प्रकार के युगल में एक स्थिर अवयव के गोलाकार खांचे में हमारा क्या होता है, दूसरा गोलाकार अवयव घूमता है, तो वह हमारा स्फेरिकल पेयर कहलाता है। तो यहाँ पर आप इसका जो है चित्र है, डायग्राम है, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। कह रहा है कि जो हमारा एक यहाँ पर है
कोई हमारा एक एलिमेंट क्या है इसके सापेक्ष ये घूमता है तो वहाँ पर हमारा स्फेरिकल पेयर बन जाता है। इसका आप बेहतरीन एग्जांपल आप जैसे आपके मोटरसाइकिल्स में जो आपके मिरर लगे होते हैं वो इसी का उदाहरण है। आप उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि स्फेरिकल पेयर वहाँ पर भी होता है जहाँ पर आप शीशे को टर्न अराउंड करते हैं, घुमाते हैं पीछे की वस्तु को देखने के लिए कि मतलब पीछे से कौन सी हमारी गाड़ी आ रही है। तो आपके यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं और आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देख लेते हैं कि लोअर पेयर क्या होता है। तो लोअर पेयर की डेफिनेशन कहते हैं कि जब सापेक्ष गति करने वाले दो अवयवों के मध्य सतह संपर्क होता है, मतलब सरफेस कांटेक्ट होता है, तो बनने वाला आपका पेयर लोअर पेयर कहलाता है। और इसमें जो सापेक्ष गति होती है स्लाइडिंग या टर्निंग में से एक ही हो सकती है। ये तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो लोअर पेयर होगा उसमें हमारा या तो स्लाइडिंग गति होगी या टर्निंग गति होगी, दोनों में से कोई एक ही गति संभव है हमारे लोअर पेयर में। ठीक है ना। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इस जो आपका है इसके भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। टर्निंग पेयर हो गए, स्क्रू पेयर हो गया, स्लाइडिंग पेयर आपके यहाँ पर उदाहरण है आपके लोअर पेयर के। तो आप यहाँ पर इसका डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बियरिंग में घूमता हुआ शाफ्ट दिखाया गया है कि यहाँ पर बियरिंग आपकी है, बियरिंग के अंदर एक शाफ्ट पड़ी है जो आपकी यहाँ पर गति कर रही है। तो इसके कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप नोट कर सकते हैं कि जो आपका यूनिवर्सल जॉइंट होता है वो भी होता है, और गाइडों के बीच जो क्रॉस हेड का फिसलना भी आपका लोअर पेयर होता है, और बियरिंगों में घूमने वाला शाफ्ट इत्यादि भी आपके क्या लोअर पेयर के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आपका टाइप देख लेते हैं। यहाँ पर हायर पेयर क्या होता है। तो हायर पेयर कहता है कि जब दो अवयवों के मध्य जो आपकी सापेक्ष गति करते समय, इसकी एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। कह रहा है कि जब दो अवयवों के मध्य सापेक्ष गति करते समय रेखीय या बिंदु संपर्क होता है तो बनने वाला हमारा पेयर हायर पेयर कहलाता है। और इसमें होने वाली जो सापेक्ष गति होती है वो स्लाइडिंग तथा टर्निंग गतियों का कॉम्बिनेशन होती है। जो जैसे आपका क्या वहाँ पर था लोअर पेयर में, कि वहाँ पर जो आपका लोअर पेयर में था कि आपका स्लाइडिंग या टर्निंग में से कोई एक ही गति संभव होती है, लेकिन हायर पेयर में आपका क्या होता है स्लाइडिंग और टर्निंग दोनों के मध्य से ही यहाँ पर हमारी मोशन होती है। तो यहाँ पर आपका डायग्राम दिखाया गया है कि यहाँ पर या तो बिंदु या आपका पॉइंट या रेखीय यहाँ पर क्या आपका एक समझ सकते हैं कि संपर्क होता है। तो यहाँ पर आपका या तो बिंदु संपर्क होगा या रेखीय संपर्क होगा, तो बनने वाला आपका पेयर हायर पेयर कहलाता है। यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बॉल एंड रोलर बियरिंग इसका उदाहरण है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका कि क्लोज्ड पेयर क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्लोज्ड पेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब किसी पेयर के अवयव एक दूसरे के साथ यांत्रिक गति द्वारा संपर्क में होते हैं तो इस प्रकार के हम पेयर को क्लोज्ड पेयर कहते हैं, या इस प्रकार के बनने वाले पेयर को हम क्लोज पेयर कहते हैं। कि आप दूसरी डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन कहती है कि जब किसी युगल में या जब किसी पेयर के दोनों अवयवों को आपस में यांत्रिक विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो वह हमारा बंद युगल या क्लोज्ड पेयर कहलाता है। इस प्रकार निम्न युगल भी हमारा क्लोज पेयर के अंतर्गत आता है। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर कुछ अधिकांशतः जो आपके सभी लोअर पेयर होते हैं हायर पेयर होते हैं क्लोज्ड पेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन है। तो अब पढ़ लेते हैं कि ओपन पेयर क्या होते हैं। तो जब किसी पेयर के अवयव एक दूसरे के साथ किसी यांत्रिक गति द्वारा संपर्क में न रहते हुए किसी बाह्य बल द्वारा, यहाँ पर कह रहा है समझने योग्य बात है, कह रहा है कि जब किसी पेयर के अवयव एक दूसरे के साथ किसी यांत्रिक गति द्वारा संपर्क में न रहते हुए किसी बाह्य बल द्वारा संपर्क में रहते हैं तो ऐसे पेयर को हम ओपन पेयर कहते हैं, या ऐसे पेयर को हम खुला युग्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपका कैम एंड कैम फ्लोवर का यहाँ पर आपका डायग्राम भी बना है, इसको भी आप बना सकते हैं। आईसी इंजन की जो वाल्व होती है वो भी आपका इसी के अंतर्गत आती है। अब पढ़ लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है, यंत्र विन्यास क्या होता है इसके बारे में। तो मैकेनिज्म जो होता है एक से अधिक कड़ियों के जोड़ने से बनता है। इसमें एक कड़ी आपकी फिक्स होती है और किसी
विन्यास में उत्पन्न गति जो होती है वो अन्य कड़ियों में एक निश्चित गति उत्पन्न करती है, और मैकेनिज्म का उपयोग जो होता है वो गति के ट्रांसफॉर्मिंग के लिए किया जाता है। तो ये जो आपका मैकेनिज्म है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से कवर करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके भी बारे में हमने अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आपका जो यहाँ पर देख लीजिए जो मैकेनिज्म होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक सिंपल मैकेनिज्म होता है, एक कंपाउंड मैकेनिज्म होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए आपके टॉपिक समाप्त हो चुके हैं जो आपने आज पढ़ा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फ्रेंड्स, अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।